जो आत्मा है उसका रूप रंग क्या है? वो आंखों से नहीं दिखाई देता, कानों से नहीं सुनाई देता, और उसका कोई सुगंध नहीं है। मतलब इंद्रियां उसको नहीं जान सकती हैं। तो उसको मतलब किस आत्मा को किस रूप में हम मतलब कि जाने, कैसे महसूस करें, कैसे अनुभव करें? गीता के 13वें अध्याय में हाँ भगवान ने अस्तित्व को, समष्टि को दो भागों में विभाजित। जी। एक क्षेत्र है, हाँ एक क्षेत्रज्ञ है, जी। एक दृश्य है, एक दृष्टा है, जी। एक नोवर है, एक नोन है। हाँ है ना? हाँ। तो एक जो जगत हम सब दूर देख रहे हैं अपने आसपास, ये शरीर, ये मन, जो जो वो हमें जानने में आ रहा है, जो जो हमारे अनुभव में आ रहा है, हाँ वो सब क्षेत्र है जी। इसको आजकल विज्ञान की भाषा में क्वांटम फील्ड बोलते हैं। हाँ है ना? तो वो सब अनात्मा है जी। जिसको भी हम जानते हो, सब अनात्मा, चाहे वो शरीर हो, मन हो, विचार हो, जगत हो। है ना? वो जो जानने वाला है हाँ उसको बोलते हैं आत्मा। जी। आत्मा यानी मैं, आत्मा यानी दृष्टा, आत्मा यानी जानने वाला, नोवर, आत्मा यानी साक्षी, जो सबको जानता है। जी। लेकिन वो उसको कोई नहीं जान सकता है। वो हो सकते हो आप आत्मा हो सकते हो, आत्मा को देख नहीं सकते हो जी। क्योंकि वो देखने वाला है ना सबको। सही है। उसको कैसे देखोगे? समझ रहे ना? आंखें आंखों को थोड़ी देख सकती नहीं। है ना? तो आत्मा का न कोई रंग होता है, न कोई रूप होता है। तो उसका क्या पहचान है? उसकी पहली पहचान है वो बोध स्वरूप हो। कौन था? मैं हूँ। आत्मा में अपने होने का बोध है, क्योंकि वो चेतन है ना, बोध स्वरूप है। हाँ। तो उसका पहला अनुभव यह है कि मैं हूँ, बिना शब्द के। जी। है ना? यानी वो है और उसका बोध भी है, उसको है। और तीसरा है वो आनंद स्वरूप है। जी। उसकी कोई सीमाएं नहीं है। तो इस आत्मा का अनुभव कैसे करें? इसका ऐसा अनुभव करेंगे कि जो जो हमें दिख रहा है, विचार, भाव, है ना, उनको साक्षी भाव से देख, जब वो शांत हो जाए, है ना, उनके शांत होने के उपरांत क्या शेष रहेगा? मेरा होना। उसमें बने रहे और उसकी गहराई में जाए, डेप्थ में। ये हमारी ड्यूटी। जब हम पूरी डेप्थ में उतर जाएंगे ना, जानने को कुछ नहीं बचेगा, तब हम अपने को जान पाएंगे। जब जानने को कुछ शेष नहीं रहे, कोई दृश्य नहीं रहे, दृश्य रही दृष्टा हो, कोई वृत्ति नहीं हो, योग चित्त वृत्ति निरोधक तथा दृष्टा स्वरूप अवस्था हो। योग का क्या अर्थ है? सारी वृत्तियां हैं ना, जो मन की, चित्त की, विचार, भाव, स्मृतियां, जब सब शांत हो जाती है तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब कोई दृश्य नहीं है तो दृष्टा किसका? अब दृष्टा भाव भी शांत हो जाता, मात्र आत्म भाव रह जाता, होना रह जाता, स्वभाव हो जाता, स्वरूप रह जाता। ये है आत्मज्ञान का तरीका। आत्मा दृश्य नहीं कि आप देख सको, आत्मा है ना, क्योंकि यह दृश्यम तब जड़म, आत्मा अनात्मा, कि जिसको भी हम दृश्य, और दृश्य का होता है जड़ होता है, वो अनात्मा है। समझ रहे ना? तो जैसे रूप, रंग, जितने भी अनुभव है सब दृश्य, वो सब आत्मा नहीं है, वो सब अनात्मा है ना? वेदांत में कहा है पहला आपका जो कंडीशन है, शर्त है, वो है दृष्टा दृश्य का विवेक, आत्मा और अनात्मा का विवेक। तो जो जानने में आता है वो सब अनात्मा है, अनित्य है, वो मैं नहीं हूँ। जो सबको जान रहा है वो एक आत्मा, उसको कोई नहीं जानता।